सीबीआई, ईडी या फिर जो भी देश की जांच एजेंसी है, ये मोदी की पोपट है। ऐसा मैं नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं। साथ ही साथ धमकी भी दी है। आज तो खुलेआम उनकी धमकी भी दिख गई कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है, यानी कभी मोदी का राज खत्म होता है, तो बीजेपी वालों की तो खैर नहीं। ऐसी जांच बैठेगी कि दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ऐसा ही कुछ, इसी भाव में कुछ आज गुस्से में राहुल गांधी ने मीडिया के सामने बोला। आज मैं भी आपके सामने बहुत कुछ पर्दाफाश कर रहा हूं, जिसको देख करके आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो तो कृपया इस वीडियो को निष्पक्ष होकर के देखिए, और जो भी बातें आपको समझ में आए वो कमेंट सेक्शन में करिए, बिना अभद्रता के साथ। क्योंकि हर पार्टी में गंदगी होती है और ये देखा जाता है कि किस पार्टी में ज़्यादा है, किस पार्टी में कम है। खैर, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं फिर से कह दूं, किसी भी पार्टी के हो, बुरा तो लग सकता है आपको, क्योंकि मैं पर्दाफाश करने वाला हूं। चलिए, बात हम शुरुआत से करते हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है, आज तो राहुल गांधी ने भी धमकी दी, लेकिन कांग्रेस के नेता या फिर बहुत सारे विपक्षी दलों के नेता हमेशा कहते रहते हैं कि सीबीआई, ईडी या फिर देश की जांच एजेंसी सरकार की पोपट बन चुकी है। सरकार इसको अपने मन मुताबिक उपयोग में ला रही है। बात हम उन सरकारों के राज की भी करते हैं और इन सरकारों के राज की करते हैं। दरअसल 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार रही है और 2014 से 2024 तक बीजेपी की सरकार रही है। इन दोनों में हम डिफरेंस करते हैं कि उस कार्यकाल में किस प्रकार से ईडी और सीबीआई ने काम किया, यहां पे किस प्रकार से ईडी और सीबीआई काम कर रही है, जिससे कि आपको एक एस्टिमेटेड पता लगेगा कि आखिर उस समय क्या अच्छा हो रहा था और इस समय क्या अच्छा हो रहा है। कुछ डिफरेंस हो रहा है। दरअसल देखिए, 2004 से लेकर के 2014 तक सीबीआई और ईडी ने यूपीए गवर्नमेंट के रहते हुए पूरे 112 छापे मारे थे। यूपीए गवर्नमेंट ने 112 छापे मारे थे। वहीं 2014 से 2022 के बीच में मोदी सरकार ने 3010 छापे मारे। समझे? अपने यूपीए सरकार ने पूरे 112 छापे मारे थे, लेकिन मोदी सरकार ने अब तक के शासनकाल में 3010 छापे मारे। अब आते हैं, यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल में 26 नेताओं के खिलाफ ईडी रेड डलवाई थी। मतलब ईडी ने रेड डाला था 26 नेताओं के खिलाफ यूपीए गवर्नमेंट में, जिनमें से 14 नेता जो थे वो विपक्षी थे। ठीक है, विपक्षी पार्टी के 14 नेता थे। ये यूपीए सरकार की बात कर रहा हूं। वहीं 2014 से 2022 के बीच में मोदी सरकार ने टोटल 121 नेताओं के खिलाफ ईडी जांच कराई। ठीक है, जिसमें 115 नेता विपक्षी थे। मनमोहन सरकार जो यूपीए की थी, 10 साल की सरकार थी। इसमें जो भी प्रतिशत निकाला जाए तो विपक्षी पर 54% विपक्षी नेताओं के ऊपर ईडी रेड लगाई गई थी। लेकिन वहीं मोदी सरकार में 95% जो ईडी का रेड हुआ वो विपक्षी नेताओं पर हुआ। यानी 95% विपक्षियों को ईडी ने रेड डाला। यूपीए में भी डाला गया था, लेकिन 54% डाला गया था। बीजेपी सरकार ने जिन नेताओं पर, जिन 115 नेताओं की जांच जो करवाई थी, इसमें से टॉप 3 पार्टियों के हैं।
कांग्रेस, टीएमसी और एनसीपी, ठीक है, इन पार्टियों पर ज्यादातर रेड पड़े हैं। मनमोहन सिंह के सरकार में जो ईडी ने कैश मतलब सामग्री पैसे जब्त जो किए थे वो 5,346 करोड़ रुपए की जब्ती की गई थी, ठीक है। 10 सालों में जो मनमोहन सरकार, जो यूपीए की सरकार थी, उसने जो रेड डाले थे उससे उसने 5,346 करोड़ जब्त किए थे। वहीं मोदी सरकार ने जो रेड डाले थे, जो रेड डलवाए थे या फिर जो ईडी ने रेड डाली थी, इसमें 99,356 करोड़ रुपए की जब्ती की गई। यानी एक प्रकार से हम देखा जाए तो औसतन जो बीजेपी सरकार है वो ज्यादा विपक्षियों को टारगेट की है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि विपक्षी ज्यादा क्राइम कर रहे हों, कुछ भी हो सकता है। एक तरीके से देखा जाए तो जो बीजेपी की सरकार है ये भी कह सकते हैं कि काम बहुत अच्छा किया, क्योंकि जहां पर यूपीए की सरकार ने सिर्फ 26 नेताओं के खिलाफ केस मतलब जांच करवाई थी, जिसमें से 14 नेता विपक्षी के थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 26 नेताओं की जांच हुई थी। यहां पे जांच ज्यादा हुई है बीजेपी के राज्य में, लेकिन जांच होने के साथ साथ पैसा भी जो जब्त हुआ है वो भी ज्यादा जब्त हुआ है। यानी एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी ने फास्ट काम करा है और यूपीए की सरकार बहुत स्लो काम कर रही थी, ये भी तो कहा जा सकता है। दूसरी बात, अभी तो आपको एस्टिमेटेड पता चल गया होगा कि किसने कितना क्या किया, ठीक है। अब यहां पर हम आते हैं एक ठोस मुद्दे के बारे में जो कि मैं हमेशा कहता रहता हूं। खैर, मान के चलते हैं कि मोदी खराब है, ठीक है, मोदी दुष्ट है, कहना नहीं चाहिए, हम मान के चलते हैं। अब हम बात ये ले लेते हैं कि मोदी अपने सत्ता को बनाने के लिए विपक्षियों के ऊपर ईडी का रेड डलवाते हैं। जहां पर ईडी की रेड पड़ी, अगर वो नेता बिना क्राइम का होता, अगर वो नेता का कॉलर साफ होता, अगर नेता ने क्राइम नहीं कर रहा होता, नहीं किया होता, तो ईडी के रेड डालने के बावजूद भी क्या होता, कुछ नहीं होता, ईडी को कुछ नहीं मिलती, ईडी को मुंह की खानी पड़ती, मोदी को मुंह की खानी पड़ती। इसमें डर कैसा? हाँ, ये मानता हूं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अगर हमारे ऊपर ही पुलिस आकर के अटैक करे तो मुझे प्रॉब्लम होगी, मेरी जांच हो तो मुझे प्रॉब्लम होगी। लेकिन एट द एंड क्योंकि बड़े बड़े नेता होते हैं तो उन पे झूठा कुछ तो नहीं डाला जा सकता है, ठीक है, और डाला भी जाएगा तो वो लोग इतना क्षमतावान होते हैं कि कोर्ट में सुलझा सकते हैं, मामला को सुलझ सकता है कि देखो हम तो बिल्कुल साफ हैं। कोर्ट तो आईपीसी के सेक्शंस पे चलती है, लेकिन पकड़े जाते हैं, बहुत कुछ जब्त कर लिया जाता है। तो रेड पड़ी वो तो सही थी ना, तभी तो बहुत कुछ जब्त किया गया विपक्षी नेताओं के पास से। तो फिर इसमें चिढ़ना क्या है कि हमारे पे रेड पड़ रहा है? अरे भाई, जैसा कर रहे हो पड़ गया, अगर तुम सही होते तो खाली हाथ निकल जाते, तुम भरे हो तो पकड़े जा रहे हो, यही बात है ना। आप लोगों को क्या लगता है? और ये स्टेटमेंट जो कि राहुल गांधी ने दिया है, क्या लगता है कि सही है? अब तो जो बाहर आना था आ ही गया, मन की बात, कि भाई अगर हमारी सरकार आएगी, बीजेपी की जाएगी, तो फिर तो हम दिखा देंगे अपनी पावर। यानी वही बात है कि फिर बदला की भावना वाला बात आ गई है कि बदला लेकर रहेंगे, लीजिए बदला। बाकी जो सत्य था आपके सामने मैंने रख दिया। ज्यादा बीजेपी के नेता ने बहुत सारे नेताओं पे रेड डलवाए हैं, आई मीन बीजेपी की सरकार में बहुत सारे नेताओं पे रेड पड़ा है, वहीं यूपीए की सरकार में बहुत कम नेताओं पे रेड पड़ा है। अब क्या यहाँ पे फास्ट स्लो का नहीं हो सकता कि ये पार्टी फास्ट काम कर रही है, ये पार्टी स्लो काम कर रही है? ये भी देखा जा सकता है, लेकिन इसके कई पहलू हो सकते हैं, हर बात के कई पहलू, कई बातों को मोड़ तोड़ के बताया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि यूपीए में 56%, 54% विपक्षी नेताओं के ऊपर ईडी ने रेड डाला था, वहीं 95% रेड
बीजेपी पार्टी में अपोजिशन पे ही डाला गया, पड़ा है रेड। बहुत कुछ देखने का नजरिया हो सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि जो रेड पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। सामने वाले पे रेड अगर पढ़ रहा है तो वो बच रहा है कि छूट जा रहा है, क्या वो क्रिमिनल है कि नहीं है, ये मेन मायने रखता है। और ईडी जहां पे रेड डाल रही है वहां से पैसे मिल रहे हैं, तभी तो ईडी ने बीजेपी के काल में 99,356 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर ईडी ने रेड डाले होते और नेता निष्पक्ष होते तो एक भी रुपया ही नहीं मिलता। तो फिर ये 99,356 करोड़ जब्त कैसे हुए? और अगर ये जब्त हुए तब तो अच्छा ही हुआ रेड पढ़ के। बात समझे? समझे तो बताइए। मैंने निष्पक्ष आपके सामने अपना मन का जो भी था वो रखा है, आप भी निष्पक्ष कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। बिना गाली गलौज, तथ्य के साथ रखिए। बाकी चलते हैं। राम राम। मैं हूं अंकित सिंह।